जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय सुनेंगे। तो आइए भगवान का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि की जय हो। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शस्त्र बजाया। भगवान के होठों की लीला से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजाते समय उनके कर कमल में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वह अपने आत्मा लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजाजनों ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वह हर्ष गदगद वाणी से सबके प्रियतम संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसी ही स्तुति करने लगी जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारी माता, सुहद स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनाथ हो गए हैं, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से चित्त को चुराने वाला है। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। द्वारिकापुरी संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्ष एवं लताओं के कुंज से युक्त थी। उदार शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, जब सबने यह समाचार सुना कि उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य जैसे सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिया। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वह सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुई और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चली। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया
तो किसी को हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनियाँ भगवान के दर्शन की ही परम आनंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वह पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वह ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपनी माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़ी आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वह आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वह अपनी समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गई। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वह एक एक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुईं। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता के कारण वह ढलक ही गई। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, फिर भी उनके चरण कमल उन्हीं पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनके सानिध्य से किस प्रकार स्त्रियों की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के अनमुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वह कामनीय कामिनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वह प्रकृति में स्थिर होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होती। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाली प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वह मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वह अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही
जैसी अहंकार की वृत्तियाँ ईश्वर को अपनी धर्म से युक्त मानती हैं। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। इस प्रकार हमारा यह अध्याय पूरा होता है। आगे की कथा हम आने वाले दिनों में सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो।